यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है। सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी पर है। पहले चरण में देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी चुनाव होना है, तो सबकी निगाहें गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो भैया, वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक की कोशिश है कि आपको बताया जाए कि गाजियाबाद की हॉट सीट कौन सी है, यहाँ किस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है और क्यों इस बार इस सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है। तो ये सीट है लोनी विधानसभा, जहां पर फाइट है बाहुबलियों के बीच में। इस सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए नंदकिशोर गुर्जर को दोबारा से उम्मीदवार बनाया है। नंदकिशोर गुर्जर दबंग हिंदूवादी छवि के माने जाते हैं, जो यहाँ ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली जैसे जुमले का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा चर्चा में आए थे। तो उनके सामने बाहुबली छवि के उम्मीदवार मदन भैया आरएनडी और सपा के उम्मीदवार हैं। नामांकन के बाद मेरा नाम मदन भैया है और जिसकी बाहों में बल हो वो ही बाहुबली होता है, जैसा जवाब देकर ये भी चुनावी सरगर्मी को खूब बढ़ाते दिखाई दिए। तो वहीं बीएसपी की ओर से हाजी आकिल चौधरी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर कैसी टक्कर जोरदार है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले यहाँ के जातीय समीकरणों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 75,000 के करीब गुर्जर और 60 से 70,000 के करीब दलित मतदाता हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर जाट, ओबीसी, ब्राह्मण, त्यागी ये भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब भाई, आंकड़ों का अपना गणित होता है, वो हमको पता है, आपको भी पता है, लेकिन चुनाव में जमीन पर क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है और ये बता सकता है कोई जमीनी आदमी है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी मयंक ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अशोक कौशिक से। तो उनके मुताबिक सिटिंग विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ नाराजगी है और ऊपर से मुश्किल खड़ी कर दी है रंजीता धामा ने। मैं सबसे हॉट सीट मानता हूं लोनी विधानसभा को, जहां से तत्कालीन विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर और उनके सामने रालोद सपा गठबंधन से मदन भैया हैं। तो मदन भैया को बाहुबली माना जाता है, परंतु उनके सामने अभी जो नंदकिशोर गुर्जर तत्कालीन विधायक हैं उनसे जनता पूरी तरह से नाराज़ है और उन्हें वोट देने से अभी कतरा रही है कि उन्हें वोट ना देके मदन भैया को जिताने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी उनकी राह भी आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहाँ नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा हैं, वो भी उनकी राह में, नंदकिशोर गुर्जर की राह में कांटे बिखेर रही हैं। वो भी शायद उनकी वोटों पर असर डालेंगी, लेकिन जहाँ तक अभी तक ये माना जा रहा है कि मदन भैया इस सीट को जीत सकते हैं। वहीं अगर पिछले चुनावों की बात करें तो परिसीमन के बाद 2012 में लोनी सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी के जाकिर अली चुनाव जीते थे, जबकि आरएलडी के मदन भैया दूसरे नंबर पर थे। 17 में स्थितियां बदलती हैं। हिंदुत्व की लहर में नंदकिशोर गुर्जर यहां पर जीत दर्ज करते हैं, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर होते हैं और मदन भैया तीसरे नंबर पर। तो ऐसे में सीट के इस बार की समीकरणों को समझने के लिए हमने इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट सलामत मियां से भी बात की, जिनके मुताबिक मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की दबंग और कट्टर हिंदूवादी छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद रह सकती है। तो वहीं उनके मुताबिक मदन भैया की सक्रियता भी काफी रही है। तो ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला जोरदार है। तो यहाँ पे लोनी है, लोनी विधानसभा है, वहाँ पे मौजूदा विधायक हैं इस समय नंदकिशोर गुर्जर और उनके सामने मदन भैया हैं आरएलडी के, और इसलिए वहाँ पे जिस तरह के बयानबाजी चल रही है तो मुझे लगता है कि दोनों सीटें जो हैं गाजियाबाद में इस समय हॉट रहेंगी। देखिए, जो लगता है मुझे कि जो वहाँ पे मदन भैया जी हैं आरएलडी के, वो पिछली बार भी, उससे पहले चुनाव थे, लड़े थे वो, और काफ़ी हद तक वो उन्होंने वहाँ पे अपना उनका विकास कार्य भी उन्होंने कराए थे। और इस बार क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र भी वो है, वहाँ गुर्जर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चुनाव का माहौल है, कहने को बीएसपी से वहाँ एक आकिल साहब हैं, लेकिन जिस तरह से एक माहौल चल रहा है कि शायद अगर वहाँ पे 3 जातियाँ उनको मिल जाएं तो चुनाव पलट सकते हैं। बट नंदकिशोर गुर्जर का भी चुनाव इतना कमज़ोर नहीं कह सकते हम। उनके सामने जो वहाँ की चेयरपर्सन है रंजीता धामा, वो भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कांटे की टक्कर है और चुनाव आने वाले समय में क्या करवट लेता है
जो अभी की स्थिति है उसमें स्थिति यही है कि इस समय दोनों के बीच चुनाव है। तो अगर आंकड़ों को देखें और स्थानीय एक्सपर्ट्स की मानी तो लगता है कि भाई इस बार सपा और आरएलडी के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में तगड़ी फाइट है, लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया का ही भारी लगता है। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि गाजियाबाद की लोनी सीट पर पहले फेज में यानी कि 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे, तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और हम इसी तरह से जिले का हाल बताते रहेंगे, हर जिले की अहम सीटों के बारे में आपको रूबरू करवाते रहेंगे और इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनाव इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। लेकिन एक अहम जानकारी चलते चलते कि भाई यूट्यूब पर हमारा ये परिवार अब हो गया है 50 लाख का, 5 मिलियन मेंबर्स अब हो गए हैं। तो इसके लिए शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये परिवार आगे बढ़ता रहेगा और हम उसी ईमानदारी से खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और क्योंकि चुनावी खबरों में बहुत सारे मायने होते हैं, उनके बहुत ज्यादा पीछे समीकरण होते हैं, उनको तफसील से समझना जरूरी है, तो वो हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक पहुंचाते रहें, इत्मीनान से खबरों को, उनके आगे पीछे की चीजों को बताते रहें। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।